शिल्पी प्रतिष्ठा में ब्राह्मण हर्यश्व की कथा। ऋषि बोले, हे परम ज्ञानी सूत जी, आपने वास्तुदेव के पूजन की बात कही, वह तो सर्वथा उपयुक्त थी, परंतु आपने जो ये कहा कि देवताओं ने गृह प्रवेश के समय शिल्पियों की भी पूजा की, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। वास्तुदेव तो परम पराक्रमी एवं विश्वकर्मा जी के स्वीकृत पुत्र थे, किंतु शिल्पी तो साधारण प्राणी होते हैं, उनमें देवत्व भी नहीं होता, फिर उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न कैसे उठा, ये आप हमें समझा कर बताइए। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपके प्रश्न सर्वथा उचित एवं सामयिक हैं। जो लोग शिल्पियों को सामान्य प्राणी मानकर उनकी उपेक्षा करते हैं, वे भारी भूल करते हैं। शिल्पियों की पूजा उसी प्रकार शास्त्रों के अनुकूल है जिस प्रकार ब्राह्मणों की पूजा। जिस प्रकार आदि नारायण विराट के मुख से 5 ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से 5 विभिन्न शिल्प कर्म करने वाले 5 शिल्पियों की उत्पत्ति भी उनके मुख से हुई है। इन 5 शिल्पियों को शास्त्रों ने विश्व ब्राह्मण की संज्ञा देकर ब्राह्मणों के समकक्ष माना है तथा इन्हें यज्ञोपवीत आदि समस्त धार्मिक संस्कारों एवं वेद आदि के पठन पाठन का अधिकार दिया गया है। संभवतः अब आप ये जानना चाहेंगे कि नवनिर्माण, जीर्णोद्धार आदि कार्यों में वास्तुदेव के साथ साथ शिल्पी पूजन का विधान क्यों है? उस समय शिल्पी प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? इस विषय में मैं आपको एक ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाता हूँ। भारतवर्ष के अवंती नगर में हर्यश्व नाम का एक विद्वान धर्मात्मा कर्मकांडी ब्राह्मण रहता था। वह नित्य ब्राह्म मुहूर्त में शैया का परित्याग कर उठ जाता, फिर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो अपनी आवश्यक दैनिक कार्य करने के पश्चात प्रातः काल संध्या वेदाध्ययन आदि धार्मिक कार्यों से निपटकर अध्यापन कार्य में लग जाता। वही उसकी जीविका का साधन था। इस प्रकार उसका जीवन धर्मानुकूल अबाध गति से चल रहा था। ऐसा करते हुए उसे 50 वर्ष व्यतीत हो गए। जो व्यक्ति धर्मानुकूल आचरण करते हुए परिश्रम पूर्वक अपनी आजीविका कमाता है, उसका जीवन कभी दुखी नहीं होता। यही बात हर्यश्व के संबंध में थी। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पूर्ण आज्ञाकारी श्रद्धालु पुत्र एवं पत्नी थी। सभी उसकी आज्ञा का पालन के लिए सदैव तत्पर रहती थी। पत्नी पूर्ण पतिव्रता तथा सच्चरित्रा थी। पति को परमेश्वर के रूप में देखने वाली गृह लक्ष्मी थी, इसलिए उसे किसी प्रकार की सुख सुविधा का अभाव नहीं था। इस सुखी परिवार को देखकर सब लोग उसकी प्रशंसा करते, कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे। अवकाश के समय वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन करता था। निरंतर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से उसके मन में यह विचार बैठ गया कि अब मुझे इस लोक की चिंता छोड़कर परलोक सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे सुयोग्य पुत्रों ने पढ़ लिख कर घर का दायित्व संभालने की योग्यता प्राप्त कर ही ली है। अतएव अब मुझे सांसारिक माया मोह का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। हमें प्रभु ने मानव शरीर इसलिए प्रदान किया है कि हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तथा संतान को जन्म देकर सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाएं। जब संतान उत्पन्न हो जाए तो उसे अच्छी शिक्षा देकर इस योग्य बनाएं कि वह धर्माचरण करते हुए गृहस्थाश्रम का पालन कर सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखे। जब मनुष्य ये दोनों कार्य सुचारू रूप से कर लेता है तो उसे सबसे माया ममता त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। इसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। अतः मुझे भी अब संसार त्याग देना चाहिए।
जब हर्षि ने संसार का त्याग करने का निश्चय कर लिया तो उसने इसकी सूचना अपनी पत्नी और पुत्रों को दे दी। साथ ही उसने यह भी कहा कि मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन में प्रचुर धन संपत्ति एकत्रित की है जो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा। यदि तुम लोगों को आपत्ति ना हो तो मेरी इच्छा है कि मैं घर का त्याग करने से पूर्व अपने कमाए हुए धन में से उसका एक अंश धार्मिक कार्यों पर खर्च कर दूं। इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? पतिव्रता पत्नी एवं धर्मानुकूल आचरण करने वाले पुत्रों ने प्रसन्नता पूर्वक हर्षि के इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जब परिवार के सब सदस्य इस शुभ कार्य के लिए सहमत हो गए तो हर्षि ने महर्षि अगस्त्य को पुरोहित बनाकर एक विराट यज्ञ किया जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित समस्त देवताओं का आह्वान किया गया। यह महान यज्ञ 21 दिन में संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों, ऋत्विजों एवं आचार्य को श्रेष्ठ भोजन, वस्त्रालंकारों, गौ, भूमि, धन आदि देकर सम्मानित किया। उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर जब वह विदा कर रहा था तो अगस्त्य मुनि ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, तेरा यज्ञ कार्य संपन्न हो गया। तूने अपनी श्रद्धानुसार देवताओं, ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों का भी सम्मान कर दिया, परंतु तेरा यज्ञ तब तक सफल नहीं होगा जब तक तू यज्ञ के पात्रों, मंडप, वेदी एवं यज्ञ उपयोगी अन्य सामग्रियों का निर्माण करने वाले शिल्पियों का भी ब्राह्मणों की भांति ही दान दक्षिणा आदि देकर सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें भी वही स्थान प्राप्त है जो ब्राह्मणों को। इसीलिए इन्हें विश्व ब्राह्मण कहा जाता है। इसके बिना तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगस्त्य मुनि के वचन सुन हर्षि ने कहा, मुनिराज, आज आपको क्या हो गया है? आप साधारण शिल्पियों को विद्वान ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान देना चाहते हैं। कहाँ वेदों के उद्भट विद्वान परम धर्मात्मा ब्राह्मण और कहाँ साधारण वस्तुओं का निर्माण करने वाले सामान्य शिल्पी। ऐसे कारीगर गली गली में फिरते हैं। ब्राह्मणों के समान इनका सम्मान कैसे किया जा सकता है? आप यज्ञ की पूर्णाहुति दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं स्वयं करूंगा। अगस्त्य मुनि ने हर्षि को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अपने विचारों से विचलित नहीं हुआ। उसने शिल्पियों की पूजा की बात अस्वीकार कर स्वयं ही यज्ञ की पूर्णाहुति दे दी। यज्ञ की समाप्ति के 7 दिन पश्चात हर्षि संन्यास आश्रम की दीक्षा ले वन में रहकर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त हो भिक्षाटन के लिए निकल पड़ता। दिन भर अपनी पर्णकुटी में पड़ा रहता। उसने अपने यज्ञ में विश्व ब्राह्मण शिल्पी की उपेक्षा की थी। इसके फलस्वरूप उसे रक्त पित्त का रोग हो गया। धीरे धीरे इस व्याधि ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि वह उसकी वेदना से दुखी रहने लगा। इस पीड़ा के कारण प्रभु के भजन में भी उसका चित्त एकाग्र ना हो पाता। जब वह एकाग्र चित्त होकर प्रभु की उपासना करने में असमर्थ हो गया तो उसने तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, जिससे उसके मन को शांति प्राप्त हो सके। वह जिस तीर्थ पर जाता पहले वहां स्नान करता, इसके पश्चात उस तीर्थ के स्वामी देवता की पूजा करता, फिर साधु महात्माओं का सत्संग करता, कुछ उदार सत्पुरुषों को अपनी व्यथा भी सुनाता और वे इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उसे जो जो उपाय बताते उनका श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करता, परंतु इससे उसे कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत शारीरिक पीड़ा तथा मन की अशांति निरंतर बढ़ती जाती। फिर वह दूसरे तीर्थ की ओर चला जाता। वहां भी उसका कार्यक्रम लगभग यही रहता, लाभ कहीं भी नहीं होता। इस प्रकार उसने अनेक तीर्थों की
यात्रा कर डाली, किंतु ना तो उसे मन की शांति मिली और ना रक्त पित्त से छुटकारा मिला। धीरे धीरे रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। धर्म, शास्त्रों तथा प्रभु पर से उसकी आस्था मिटने लगी और वह खुले शब्दों में उनकी निंदा करने लगा। कभी कभी तो वह पागलों की भांति प्रलाप भी करने लगता। वन में, बस्ती में इधर उधर प्रलाप करता हुआ घूमता। कभी कभी चिढ़कर साधु महात्माओं को भी गाली देता, उन्हें पाखंडी तथा कर्म कांड को मिथ्या आडंबर बताता। इस प्रकार वे 7 वर्ष तक दुखी होकर भटकता रहा। प्रभु के नाम का उच्चारण करना अथवा स्मरण करना तो वह भूल ही गया। एक बार ऐसी ही विक्षिप्त अवस्था में प्रलाप करता हुआ एक वन में भटक रहा था कि सामने से अनायास च्यवन ऋषि आ निकले। वे हाथ में माला लिए प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। हर्यश्य उनके सम्मुख जा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह भगवान को गाली देते हुए अशिष्ट भाषा में उनका तिरस्कार एवं अपमान करने लगा। परम तपस्वी च्यवन ऋषि ने उसकी अशिष्टता एवं अपमानपूर्ण व्यवहार को देखकर एक क्षण अपने मन में इसके कारण पर विचार किया। फिर उन्होंने एक तीक्ष्ण दृष्टि हर्यश्य के ऊपर डाली। वे शीघ्र ही उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का मूल कारण समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर उसके रक्तपित्त पीड़ित शरीर पर हाथ फेरा। उनके शीतल हाथ का स्पर्श होते ही उसकी वेदना बहुत कम हो गई। जब हर्यश्य की वेदना में अकस्मात कमी हुई और शरीर में शीतलता का अनुभव हुआ तो उसके मस्तिष्क की उष्णता में भी कमी आई। मन में शांति का संचार हुआ। मन में शांति आते ही उसे आभास हुआ कि सामने कोई ऐसा महापुरुष खड़ा है जिसके स्पर्श मात्र से शारीरिक वेदना में कमी हो गई और मानसिक शांति भी प्राप्त हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर महर्षि के चरणों में गिर गया तथा क्षमा याचना करते हुए बोला, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मति भ्रम हो जाने के कारण मैंने आपका अपमान किया। पता नहीं इस अपमान का प्रभु मुझे क्या दंड देंगे। एक बार मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया जिसका दंड मैं आज तक भोग रहा हूँ। भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं आपका अपराधी हूँ। मैं बड़ा पापी हूँ। कृपा कर बताइए आप कौन हैं? हर्यश्य के ऐसे विनीत एवं पश्चातापपूर्ण वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, मेरा नाम च्यवन है। मैं सरस्वती के तट पर पर्णकुटी बनाकर निवास करता हूँ। मेरा तेरा यह मिलन प्रभु की प्रेरणा से ही हो रहा है। मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तू ख्याति प्राप्त विद्वान हर्यश्य है जो संन्यास आश्रम का पालन करते हुए भी प्रभु की उपासना में एकाग्र होकर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। इसका कारण रक्त पित्त रोग से उत्पन्न तेरी भयंकर पीड़ा है। इसी के कारण तू अर्ध विक्षिप्त होकर नास्तिक होता जा रहा है तथा प्रभु के भक्तों का अनादर करने लगा है। तू चिंता मत कर, तेरा ये रोग अब शीघ्र ही समूल नष्ट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप तुझे मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। च्यवन ऋषि के ये उत्साहवर्धक शब्द सुनकर हर्यश्य बोला, ऋषिराज, आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी भयंकर शारीरिक वेदना तथा मानसिक अशांति के कारण आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मैं आपके सम्मुख ऐसा अनर्गल प्रलाप कर गया। हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप अत्यंत उदार एवं दया की मूर्ति हैं। कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करें। मुझे विश्वास है आप जैसा महान तपस्वी मुझ जैसे पापी को अवश्य क्षमा कर देगा। इसके साथ ही महर्षि मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा
जघन्य पाप किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे इस भयंकर रोग का शिकार होकर तीव्र वेदना से व्याकुल होना पड़ रहा है। जहां तक मुझे स्मरण आता है, मैंने कभी कोई भयंकर पाप नहीं किया, सदैव धर्मानुकूल आचरण किया है। गौ, ब्राह्मण, दीन दुखियों को संरक्षण दिया है। धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि भी मैंने किए हैं। इतना सब कुछ करने के पश्चात भी मुझे जो ये भयंकर वेदनामय कष्ट मिला है, उससे प्रतीत होता है कि मुझसे अवश्य कोई अत्यंत भयानक पाप हुआ है, जो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। इसलिए तपस्वी राज, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है, फिर उससे मुक्त होने का उपाय बताएं। मैं आपके कथनानुसार उसके लिए प्रायश्चित अवश्य करूंगा। च्यवन ऋषि हर्यश्व के अत्यंत विनम्र वचनों से प्रसन्न होकर बोले, हे हर्यश्व, तेरे विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैं जानता हूँ तूने उत्तम कुल में जन्म लेकर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, धर्मानुकूल आचरण किया है, सदैव दीन दुखियों की सहायता करता रहा है। तूने अपने जीवन में असंख्य पुण्य कार्य किए हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना भी की है, परंतु गृहस्थ आश्रम का परित्याग करने से पूर्व तूने एक भयंकर भूल की है। उसी के परिणाम स्वरूप तुझे यह कष्ट भुगतना पड़ा है। तूने 21 दिन पर्यंत महान यज्ञ करके महर्षि अगस्त के नेतृत्व में ब्राह्मणों को तो उचित दान दक्षिणा दी, किंतु यज्ञ के अनुष्ठान में सहायक बनकर जिस शिल्पी ने यज्ञ कुंड, वेदी मंडप तथा यज्ञ में प्रयुक्त हुई वस्तुओं एवं साधनों का निर्माण किया था, उसकी पूजा तूने नहीं की। यह बहुत बड़ा पाप है। विश्व ब्राह्मण की पूजा न करना ब्रह्मद्रोह होता है। उसी अवज्ञा का फल तुझे रक्त पित्त रोग के रूप में भोगना पड़ा। अब तू चिंता मत कर, मैं प्रभु की प्रेरणा से तुझे तेरे इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ही आया हूँ। प्रभु ने मेरी समाधि में मुझे आदेश दिया कि तेरे पास आकर तेरे कष्ट का निवारण करूं। महर्षि के वचन सुन हर्यश्व बोला, हे महर्षि, इतनी छोटी भूल का ऐसा भयंकर दंड क्या मेरे धर्माचरण को देखते हुए यह मेरे साथ प्रभु विश्वकर्मा का अन्याय नहीं है? च्यवन ऋषि बोले, हर्यश्व, तू शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी अज्ञानियों की भांति बातें करता है। प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कौन सी भूल छोटी है और कौन सी बड़ी, यह घटना पर निर्भर नहीं करती, परिस्थिति एवं व्यक्ति विशेष के संदर्भ में इसका निर्णय होता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसी भूल करे तो वह भूल छोटी कहलाएगी, परंतु जब तेरे जैसे शास्त्रों का प्रख्यात विद्वान जानबूझकर ऐसी भूल करे तो उसे छोटी भूल कैसे कहा जा सकता है? तूने तो अगस्त जी के कहने पर भी शिल्पी पूजन की अनादर पूर्वक उपेक्षा की। तूने अपना अधिकांश जीवन धर्मानुकूल आचरण करते हुए व्यतीत किया है। इसीलिए प्रभु ने मुझे तेरे पास आने के लिए प्रेरित किया, ताकि मैं तुझे कल्याणकारी मार्ग का निर्देश दे सकूं। अतः अब तू मेरे कथनानुसार श्रद्धा पूर्वक आचरण कर, जिससे तुझे उस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सके। अब मैं तुझे पाप से मुक्त होने का सरल उपाय बताता हूँ। तू यहाँ से इलाचल पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक विश्व कुंड में स्नान करके पवित्र हो। उसके पश्चात यम नियम आदि का पालन करते हुए प्रभु विश्वकर्मा के अष्टाक्षर महामंत्र का पूरी निष्ठा से जप कर। ऐसा करने से प्रभु 8 दिन के अंदर ही तेरे रोग का निवारण कर तुझे मानसिक शांति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि ने उसे अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी तथा इलाचल जाने वाला मार्ग बताया। च्यवन के मिलन एवं दर्शन से ही हर्यश्व को पर्याप्त शांति प्राप्त हो गई थी। अतः
वह ऋषि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख मार्ग में ही अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करते हुए इलाचल की ओर चल दिया। वहां पहुंच उसने विश्व कुंड में स्नान किया और महर्षि की बताई हुई विधि से महामंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जाप प्रारंभ करते ही महामंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया। अब उसे अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। वह प्रभु भजन में इतना लीन हो गया कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि 8 दिन की अवधि कब समाप्त हो गई। 9वें दिन जब विश्व कुंड में स्नान करके वह बाहर निकला तो उसने कुंड के तट पर एक अति विचित्र, तीव्र एवं शक्तिशाली तेज देखा, जिसके सम्मुख नेत्र नहीं खुल पा रहे थे। इसे देखकर हर्यश्व को महान विस्मय हुआ। वह उसके विषय में कुछ अनुमान नहीं लगा सका। फिर भी वह साहस करके उसकी ओर देखता रहा। शनि शनि जब प्रकाश की तीव्रता कम हुई तो हर्यश्व ने एक विशाल वट वृक्ष देखा जो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उसका हृदय सहसा उसकी ओर खिंचा जा रहा था। हृदय में साहस भरकर जब वह उत्सुकता पूर्वक उस वृक्ष के निकट गया तो उसे यह देखकर महान सुखद आश्चर्य हुआ कि वृक्ष के नीचे सुरम्य सिंहासन पर पीतांबरधारी परम तेजस्वी प्रभु विश्वकर्मा विराजमान है, जिनके 5 मुख एवं 10 भुजाएं हैं। भुजाओं में परशु, गज, धागा, हथौड़ी, छेनी आदि उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। शरीर पर बहुमूल्य रत्न, वस्त्रालंकार आदि सुशोभित है। उनके चारों ओर अनेक ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। देवगण उनकी सेवा में संलग्न हैं। रिद्धि सिद्धि दाएं बाएं खड़ी हैं। इस अलौकिक रूप में प्रभु के दर्शन कर हर्यश्व उनके चरणों में गिरकर नाना प्रकार से स्तुति करने लगा। प्रसन्न होकर प्रभु विश्वकर्मा ने उसकी ओर दया पूर्वक दृष्टि से देखा, जिससे उसका संपूर्ण रोग क्षण भर में लुप्त हो गया और उसका शरीर निरोग हो कंचन की भांति दमकने लगा। प्रभु बोले, हे हर्यश्व, मैंने संसार के कल्याण के लिए यहाँ अपने 5 मानस पुत्रों को नियुक्त किया है। इन 5 पुत्रों के वंश में उत्पन्न होने वाले 5 शिल्पों की ज्ञाता संतान को तुझे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए तथा उनका समुचित आदर एवं सत्कार करना चाहिए। प्रत्येक शुभ कार्य में उनका पूजन करना चाहिए। उनका पूजन करने से सब प्रकार की सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। जो उनकी अवहेलना करता है वे तेरे समान रोग शोक का शिकार होकर दुखी एवं दरिद्री जीवन व्यतीत करते हुए अंत में प्रेत योनि को प्राप्त होता है। शिल्पी का अपमान एवं अनादर करने से जो पाप होता है वह किसी ब्राह्मण के अनादर से कई गुना अधिक होता है। नव निर्माण तथा जीर्णोद्धार दोनों कार्यों के आदि एवं अंत में वास्तु के साथ साथ शिल्पी का भी पूजन करने से ही उसका कल्याण होता है तथा निर्माण शुभ फलों को प्रदान करता है। इसके पश्चात प्रभु ने यह कहकर हर्यश्व को महर्षि च्यवन के आश्रम में वापस भेज दिया कि वे तुझे मेरी अत्यंत गुप्त विद्या का उपदेश देंगे। तू उसका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करके उसके अनुसार आचरण करना। इससे तू भव सागर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा, जिससे तुझे पुनः आवागमन के बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा। हर्यश्व को इस प्रकार उपदेश एवं निर्देश दे प्रभु विश्वकर्मा वहां अंतर ध्यान हो गए और हर्यश्व प्रभु के विलक्षण रूप का स्मरण करता हुआ गदगद चित्त से च्यवन मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा।